कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि शरीर के होने वाले कर्म को व्यक्ति कैसे ग्रहण कर लेता है। शरीर के होने वाला कर्म प्रकृति से उत्पन्न कर्म का भागीदारी व्यक्ति स्वयं हो जाता है। उसका कारण भी हमने बताए थे। यदि वो वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि तदात्म के टूटने से क्या होता है। इस पर स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमें बताते हैं। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बता चुके हैं कि कर्म सिद्धांत क्या है, कर्म प्रणाली क्या है, कामना, ममता, तदात्म क्या है। इसी पर स्वामी राम सुखदास जी महाराज हम सभी को विनम्र भाव से, भक्ति भाव से हम सभी को बताते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। बस हमें उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन पे बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट ला सकें, आगे बढ़ सकें और जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। तो आगे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, तदात्म के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है, अर्थात वह कर्म क्रिया मात्र रह जाता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमें बताते हैं, ये गीता की बात है। श्रीमद् भागवत गीता सबसे बड़ा ग्रंथ है। यदि आप प्रत्येक श्लोक का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं तो अनेक ऐसे भाव, अनेक ऐसे विचार उत्पन्न होंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमें बताते हैं, जब तदात्म टूट जाता है इस शरीर से, तदात्म का अर्थ होता है, एक चीनी और एक गिलास का मैंने उदाहरण दिया था। एक गिलास हम पानी लें और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें। कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि चीनी का अस्तित्व नहीं रहता। चीनी अब खुद को पानी मान बैठा है। ठीक इसी प्रकार हमारे साथ होता है। हम जो चीज़ हैं, हम उस चीज़ को भूल के खुद को शरीर मान बैठे हैं। यही तदात्म है। परंतु जब ये चीज़ टूट जाता है, जब व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, मतलब शरीर के होने के एहसास को भूल जाता है, वो अपने स्वरूप को पहचान जाता है कि मैं कौन हूँ, अर्थात मैं एक आत्मा हूँ। जब ये अनुभूति कर लेता है तो शरीर से संबंध टूट जाता है। वो ये नहीं समझता कि मैं शरीर हूँ। वो भावपूर्वक, मननपूर्वक, विचारपूर्वक स्वयं को आत्मा मानने लगता है और धीरे धीरे इस चीज़ की सिद्धि भी हो जाती है, अनुभव भी हो जाता है। तो इसी बात को स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जो महापुरुष तदात्म को तोड़ चुके हैं, वही व्यक्ति जो कर्म करते हैं वो सभी कर्मों में अकर्म कर रहे होते हैं। इसी बात को स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं और आगे कहते हैं कि उसमें फलजनकता नहीं रहती। जब क्रिया मात्र शेष रहता है, जब हम खुद को शरीर नहीं मानते, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, परमात्मा हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। शरीर ना मेरा है ना मेरे लिए है, मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा मेरे अंशी हैं। इस प्रकार का जब भाव आ जाता है तो क्रिया मात्र शेष रह जाता है। कहने का मतलब ये कि उस कर्म से आपको फल नहीं मिलने वाला। अब फल 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा फल, एक बुरा फल। आपसे माफ़ी चाहूँगा, 3 प्रकार के होते हैं। एक अच्छा फल, दूसरा बुरा फल और तीसरा अच्छा बुरा दोनों का मिला जुला फल। तो ये चीज़ें अकर्म में नहीं रहते। जब आप जो कर्म करते हैं, जब वो अकर्म में बदल जाता है तो उस कर्म को करते समय व्यक्ति को फल नहीं मिलता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। वही अकर्म है। कर्मों में वही अकर्म है और वही चतुरता है, वही बुद्धिमत्ता वाला काम है। इसे भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। आगे स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमें बताए हैं कि इसमें फल नहीं रहता, फलजनकता नहीं रहता, फल का मूल नहीं रहता, फल खत्म हो जाता है। पेड़ में पकने वाले फल की बात नहीं हो रही है। जब आप कुछ भी काम करते हैं, काम के बाद में जो आपको परिणाम मिलता है, जो आपको मेहनताना मिलता है, उस फल की बात हो रही है। अब वो फल अच्छा हो या बुरा, इन सब चीज़ों से आपका संबंध टूट जाता है तदात्म के टूटने पर।
आगे हमें स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है वह अकर्म में कर्म है। यहाँ महापुरुष कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जब व्यक्ति मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा मान लेता है और आत्मा हूँ मैं ऐसा कह के वो अभ्यास करता है ज्ञान योग के माध्यम से, फिर बाद में उसे अनुभव हो जाता है कि मैं एक आत्मा ही हूँ, तो वो महापुरुष कहने लायक ही है, उसे महापुरुष कहा जाता है। वो दिखने में नहीं दिखता कि ये कोई महापुरुष है कि नहीं है, पर आंतरिक रूप से वो होता है यदि जो व्यक्ति तदात्म को खुद से तोड़ लिए हैं। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं एक शरीर हूँ, या फिर कहें मैं एक शरीर हूँ आत्मा नहीं हूँ, ऐसा विचार जब हो जाए उसे तदात्म कहते हैं। ये तदात्म जब टूट जाता है अर्थात मैं एक आत्मा हूँ ऐसा कोई व्यक्ति मान ले तो उस व्यक्ति को व्यक्ति नहीं कहा जाता, महापुरुष कहा जाता है। अब उस व्यक्ति के द्वारा अकर्म हो रहे होते हैं, उसे हम कर्म नहीं कह सकते। उस व्यक्ति उस महापुरुष के द्वारा अकर्म हो रहा होता है। जैसे हम साधारण व्यक्ति हैं, हमारे द्वारा कर्म ही होता है, कर्म नहीं होता, पर उस महापुरुष के द्वारा अकर्म होते रहता है। वही उसी के लिए वो अकर्म कर्म है, पर हमारे लिए जो कर्म है वो कर्म ही है, ना कि अकर्म है। ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है आप सभी को, परंतु जहाँ तक मेरी दृष्टि, जहाँ तक मेरा विचार, जहाँ तक मेरी समझ, मैं उस हद तक आप सभी को समझाने का प्रयास किया ताकि आप बड़े आसानी से समझ सकें। जो महापुरुष होते हैं उनके द्वारा कर्म नहीं होते, अकर्म होते हैं, परंतु वही अकर्म उसके लिए क्रिया होती है अर्थात कर्म होता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमें सिर्फ यही बता रहे हैं और ये सत्यता है दोस्तों, इस पर जरूर आप विचार करें। आगे स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमें बताते हैं, तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव न होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य शरीर में ही होती हैं। यदि निर्लिप्त स्वरूप का हमें अनुभव नहीं होता, निर्लिप्त स्वरूप आत्मा है अर्थात उसमें किसी क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता, पाप पुण्य का प्रभाव नहीं पड़ता, जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता वही चीज़ हम हैं, वही निर्लिप्त स्वरूप है। यदि व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं होता, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तो बताते हैं वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य शरीर में ही होती हैं। यदि ज्ञान नहीं भी है, वो खुद को शरीर मानता है, फिर भी क्रियाएं जो होती हैं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं और जो प्रकृति के कर्म हैं, जो प्रकृति की स्थिति परिस्थिति क्रियाएं हैं, वो शरीर में हमें दिखाई देती हैं कि शरीर के माध्यम से होता है। और ये सत्य है, हम सभी देख सकते हैं, हम सभी विचार भी करते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं वो व्यक्ति अच्छा काम किया। ये हमारी मानसिकता बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम तादात्म्य हमारा अभी तक नहीं टूटा है, इसलिए हम यही सोचते हैं, यही विचार करते हैं एक साधारण मनुष्य की तरह। इसी बात को स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि उसे अनुभव हो या ना हो, क्रिया तो सिर्फ शरीर से ही होती है। आगे कहते हैं, परंतु प्रकृति या शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव न होने से वे क्रियाएं कर्म बन जाती हैं। जो निर्लिप्त स्वरूप है आत्मा, हमारा अनुभव तो नहीं है कि हम आत्मा हैं, पर ये क्रियाएं तो वास्तव में शरीर से ही हो रही हैं, प्रकृति से ही हो रही हैं। जब हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता, हमें सिर्फ शरीर का ही अनुभव है, हम शरीर हैं, जब ऐसा विचार, ऐसा अशुद्ध विचार हमारे अंदर होता है, तभी शरीर से होने वाली क्रियाएं हमारी क्रियाएं हो जाती हैं और यही कर्म कहलाता है। आप सभी समझ चुके होंगे। आगे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, कर्म 3 तरह के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। इस पर आने वाली वीडियो पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होते हैं। वास्तव में आपकी जो स्थिति परिस्थिति सामने है वो सब प्रारब्धवश ही होता है। कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं, परंतु अधिकतर प्रारब्धवश ही आपके साथ
जो भी सुख दुख, जो भी स्थिति परिस्थिति घटित होते हैं, ये सब प्रारब्ध ही है। इस ज्ञान के आधार पर आप अपने जीवन में शांति ला सकते हैं, आनंद ला सकते हैं और किसी भी काम को 100% शुद्ध कर सकते हैं इस सिद्धांत को जानकर। यदि आपको श्रद्धा है, अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव है, आप ईश्वर को मानते हैं, महापुरुषों की वाणी को मानते हैं, तो देखेंगे आपके अंदर कुछ विचित्र बदलाव होंगे। दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता, इसे आप स्वयं अनुभव करेंगे। सामने वाला सिर्फ देख के आपको साधारण समझ सकता है, परंतु जानने वाले तो आप ही हैं। यदि सामने वाले को जानना है तो उसे भी वही करना होगा जो आप किए हैं, तभी उस चीज़ को वो समझ सकता है। अन्यथा वो तर्क करेगा सामने वाला कि ये सब चीज़ें नहीं होती। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि आप सभी सही मार्ग पर चलें, अपने मानव होने के उद्देश्य को पहचानें। आज के लिए बस इतना ही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रिय दर्शकों के लिए कि आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो हम फिर से आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।